मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त मानस पटनायक। और अगर आप भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्स में एनरोल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ओके, तो अब हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बच गए सबको इसी वीडियो में कवर करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करेंगे ड्राइंग पेपर्स के साथ। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं जिन पेपर्स को डिस्कस करने वाला हूं वो सारे के सारे हैं ट्रिम्ड साइजेस। ट्रिम्ड साइजेस। ओके, तो एक एक करके चलो आपको दिखाते हैं। जो सबसे बेसिक होता है ये होता है, इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसका बिल्कुल हाफ कर लो, इस लेंथ के अलॉन्ग हाफ कर लो, तो यहाँ पे बन जाता है A0 का हाफ मतलब A1। ठीक है, ये डायमेंशंस मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। अगले चैप्टर में आपको तो मैं खैर बताने वाला हूँ, सबको एक टेबल बना करके दूंगा, ट्रिम्ड क्या होता है, अनट्रिम्ड क्या होता है, कुछ कुछ रटने वाली चीज़ें भी हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके, इसको अब इस लेंथ के अलॉन्ग हाफ कर लो आप, ये तब बन जाता है A2। इधर हाफ कर लो, ये बन गया A3, ये बन गया A4, और इसको और हाफ कर लो, ये बन गया आएगा आपका A5। सारे डायमेंशंस के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रिम्ड साइजेस हैं ये। ओके, एनीवे इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, फॉर्मूला है बेसिकली, देखते हैं उसको भी। अभी फिलहाल के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भाई, अब ड्राइंग शीट कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, ठीक है, ड्राइंग शीट के ऊपर हम ड्राइंग्स बनाते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। अगले पर आते हैं, ड्राइंग पेंसिल पर बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं सर कब कहाँ पर कौन सा पेंसिल यूज करना है। ठीक है, तो हर एक पेंसिल की शेडिंग यहाँ पर दी हुई है। जो सबसे मीडियम है इसको हम कहते हैं मीडियम। अब आप अगर इस तरफ जाते हैं राइट हैंड साइड में तो पेंसिल का हार्डनेस बढ़ते जाता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हार्डनेस घटते जाता है या सॉफ्टनेस बढ़ते जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। यहाँ पर लेड बहुत झड़ता है, जो लीड होता है ना लेड, ये वाला पोर्शन ये झड़ने लगता है। ठीक है, इधर की तरफ यहाँ पर वो बहुत हार्ड रहता है। तो जैसे हमको लंबी लाइंस खींचनी है तो बेसिकली कहते हैं हम इसका इस्तेमाल करें 3H का, लॉन्ग लाइंस। ठीक है, लॉन्ग लाइंस। अब मान लीजिए मेरे को लिखने का कार्यक्रम करना है, तो लिखने के कार्यक्रम के लिए रिकमेंड किया जाता है H या फिर HP। किसके लिए? राइटिंग के लिए। तो राइटिंग मतलब ड्राइंग में बात करते हैं हम लेटरिंग की। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, लेटरिंग। और इसमें क्या आ गया? डायमेंशनिंग भी आ गया, और इसमें क्या आ गया? आउटलाइंस आ गए, उसको भी ले सकते हो आप। हालांकि 3H से काम करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जब आप ड्राइंग बनाने की शुरुआत करोगे तो जो भी पेंसिल यूज कर रहे हो उसको हल्का चलाओ। बाद में जब फाइनल वर्क करना रहेगा हम लोग उसको फेयर कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड पेंसिल लेकर के। हर एक पेंसिल भाई शीट में कैसा दिखता है वो मैंने यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। देखिए ये यहाँ पर ये मीडियम ग्रेड है। ठीक, इस तरफ जाएंगे, देखिए डार्कनेस कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरफ जा रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा लाइट शेड में होते जा रहा है लेकिन हार्डनेस बढ़ती जा रही है। अब H के पहले जो संख्या लिखी है वो हार्डनेस को डिनोट करती है। तो जैसे हम अगर बोले कि भैया कौन सा हार्ड है, 9H हार्ड है कि 5H हार्ड है, तो आप बोलोगे कि भैया 9H इज हार्डर देन 5H। बात समझ में आया? ये चीज है, इस तरफ सॉफ्टनेस बढ़ता है, इस तरफ हार्डनेस बढ़ता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब पेंसिल को छीलने का भी तरीका है, आप लोग तो शार्पनर से यूज करते होगे, लेकिन सबसे एकदम बेसिक बुनियादी तरीका अगर आपको बताऊं मैं, जो वाकई में प्रैक्टिस में लाया जाता है खासकर इंडस्ट्रीज में जहां अभी भी मैनुअल ड्राफ्टिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल को हम क्या करते हैं, चाकू लेते हैं, चाकू समझते हो, नाइफ। नाइफ से ऐसा 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 पेंसिल को ऐसा तो घुमाते जाते हैं और ऐसा 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 काटते जाते हैं। ये लगभग हम ले लेते हैं, ये मान के चलो 10 mm काफी है वैसे, 10 mm, 1 सेंटीमीटर इसको लंबाई रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद सैंड पेपर लेते हैं। सैंड पेपर खुरदुरा पेपर रहता है, मैं दिखा देता हूं। सैंड पेपर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इस सैंड पेपर के ऊपर ना हम क्या करते हैं बच्चों, पेंसिल को घसते हैं, ये पेंसिल को घसते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको घसोगे, वैसे तो ये गोल है ना, पूरा सर्कुलर रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है बेसिकली, घसोगे 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 पूरा एक तरफ वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा लेकिन इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको जब पलट करके देखोगे उधर से भी ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा ये कैसे समझाऊं, ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका जो शेप है ना 3D में, ये जो शेप है असल में 3D में कैसा दिखता है पता है? ये पेंसिल को कुछ इस प्रकार से हम फ्लैट कर रहे हैं, ये पेंसिल के लीड को इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है,
तो जब साइड से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं हम उसको, तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। जब सामने से देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा, ये थोड़ा सा अप्रोच करते हुए, इस पॉइंट तक अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है। ये कुछ है, एक ही दो व्यूज है, ये फ्रंट व्यू है और ये असल में साइड व्यू है। ऐसा आप समझ सकते हो, समझ गए मेरे ख्याल में, ठीक है। ये कब यूज करते हैं? जब हमको खींचनी होती है बहुत ही लंबी लंबी लाइनें, तब इस प्रकार के एजेस का हम उपयोग करते हैं पेंसिल में। इसको बच्चों हम कहते हैं, इसको हम, एक मिनट, अच्छे से लिखते हैं ना यार, ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं चिजल्ड, ठीक है। और ये जो शेप है ना, ये तो आपको शार्पनर से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोनिकल। आप चाहो तो सैंड पेपर का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन क्या करना है, जब आप पेंसिल को ऐसा ऐसा करोगे ना यहाँ पर सैंड पेपर में, ये सैंड पेपर में, तो पेंसिल को थोड़ा घुमाते भी रहना, ठीक है। अगर एक ही तरफ करोगे तो वो चिजल्ड हो जाएगा, फिर 180 डिग्री पे घुमा के दूसरी तरफ करोगे तो चिजल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते 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 रब करते करते इसको रोल भी करते रहोगे, इसको रोल भी करते रहोगे, ठीक, तो बढ़िया कोनिकल शेप निकल करके आता है। अब सैंड पेपर का काम क्या होता है तो तुम सीख ही गए, ठीक है। तो ये थी पेंसिल की कहानी, ठीक है। चिजल्ड और कोनिकल हम करते हैं, इस तरफ हार्डनेस बढ़ता है सर, इस तरफ सॉफ्टनेस बढ़ता है सर, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन एक तरफ शेड ब्राइटनेस बढ़ रहा होता है, ठीक है, और एक तरफ ब्राइटनेस घट रहा होता है, ये चीज होती है। इधर ब्राइटनेस देखो बढ़ रहा है, इधर ब्राइटनेस घट रहा है। अब बात करते हैं हम इरेजर। क्या बात करना है इरेजर की, सॉफ्ट सा होता है, लेकिन इरेजर ऐसा परचेस करो और ज्यादा दबा के नहीं करना है। उससे होता है क्या है, जब हम ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो खुद उसमें रेशे होते हैं, रेशे समझते हो ना, रेशे फाइबर्स होते हैं, तो इतना ज्यादा बच्चे रब कर देते हैं कि उसके रेशे निकलने लगते हैं, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए, उस लेवल तक रब नहीं करना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात तो ये होती है कि रब करने की कभी जरूरत ही ना पड़े। सबसे बढ़िया ड्राफ्टर वही होता है, या ड्राइंग बनाने वाला इंजीनियर सबसे बढ़िया वही होता है जिसको रबर का कम से कम न्यूनतम उपयोग करना पड़े, ठीक है। तो ड्राइंग शीट के लिए भी एक चीज याद रखना, ड्राइंग शीट जो है आपका वो टफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ड्राइंग शीट टफ होना चाहिए, है ना, पहली बात। और दूसरी बात, ड्राइंग शीट के जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स शुड नॉट पुल आउट, शुड नॉट पुल, बाहर निकलने नहीं चाहिए। कब? व्हेन इरेजर इज यूज्ड, जब हम इरेजर का यूज करते हैं तब उसके रेशे निकलने नहीं चाहिए, टफ होना चाहिए, ये चीज है, ओके। एनीवे समझ गए तुम लोग, इरेजर भी समझ गए सर। अब इसके बारे में क्या बताएं यार, ड्राइंग शीट है, चारों तरफ क्या लगाओगे, कोई टेप लगाता है, कोई पिन लगाता है, ठीक है जी। सैंड पेपर मैंने समझा दिया है। पता नहीं इस टाइप का ब्लॉक अब स्टेशनरी में मिलता है कि नहीं, पूछना पड़ेगा। सैंड पेपर जाओगे तो वो हार्डवेयर की दुकान में वो लोग रखते हैं सैंड पेपर, बढ़िया सैंड पेपर ले आया ना, लकड़ी का एक गुटका ले लेना, उसको सैंड पेपर को लपेट देना उस पर, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राफ्टिंग मशीन, तो ड्राफ्टिंग मशीन तो बड़ी खतरनाक है सर। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका, तो सर इसमें स्केल भी है, और क्या है भाई सर, इसमें प्रोट्रैक्टर भी है, और क्या है सर, इसमें हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, और सर इंक्लाइन लाइन भी खींच सकते हैं। भाई बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक प्रकार से स्केल भी है, सेट स्क्वायर जो है आपको उसको यूज करने की जरूरत नहीं, सेट स्क्वायर भी और टी स्क्वायर भी, इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब का जो पापा है कॉम्बिनेशन करके निकल करके आता है, वो है ये मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। एक ये मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से ये पूरे शीट में आप इसको कहीं पर भी बिंदास लेकर के जा सकते हो। यहाँ पर भी एक एडजस्टेबल स्क्रू रहता है, ये बिल्कुल इसके अबाउट मूव होता है, बहुत बढ़िया शानदार मैकेनिज्म है। ये होती है ड्राफ्टिंग मशीन या मिनी ड्राफ्टर की कहानी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी लाइन को हम कैसे n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक लाइन खींच लीजिए जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब इस लाइन को अगर 5 पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 2, 2 सेंटीमीटर के गैप। लेकिन अगर इसी सेम लाइन को मैं कहता हूं 7 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले एंड पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे और यहां पर आप 7 पॉइंट्स लगा लीजिए, क्योंकि आपको करने हैं इसके 7 डिविजन्स। ये सबसे आखिरी या 7वां जो बिंदु है उसको आप यहां पे जोड़ लीजिए और यहां पर अपने मिनी ड्राफ्टर को बिल्कुल आप जमा लीजिए और नट को कस लीजिए। अब ड्राफ्टर को 6वें पॉइंट पर लेके जाएं, लाइन खींचें, 5वें पे लेके जाएं, लाइन खींचें, और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइए, लाइन खींचते जाएगा और ये ऑटोमेटिकली 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो भाई मैंने तो अपने इंजीनियरिंग में मिनी ड्राफ्टर का ही उपयोग किया, ट्राई स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ये सब मैंने यूज नहीं किया, वो पहले जमाने की बातें थी भाई। एज अ टीचर आपसे परिचय करवाना था तो मैंने करवा दिया। अब हम आखिर में बात करते हैं रोलर स्केल की, बड़े काम की चीज है, जरा देखिए जूम करके बताते हैं।
किसके लिए यूज होता है सर? पैरेलल लाइन। कैसा? हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं सर, वर्टिकल भी कर सकते हैं, इंक्लाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे ना छोटे 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 होल्स रहते हैं। उन होल से हम क्या कर सकते हैं, एक होल पे एक पेंसिल को रखते हैं, दूसरे होल पे दूसरे पेंसिल को रख करके एक रिक्वायर्ड रेडियस का हम सर्कल खींच सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। ठीक है, हालांकि मैं आपको सुझाव दूंगा कि रोलर स्केल से आप सर्कल मत खींचो। ठीक है, हालांकि ये काम कर सकता है लेकिन मत खींचो, समझदारी उसी में, कॉम्पस का इस्तेमाल करें।